वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। और हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर डेट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का अगर हम मीनिंग जाने तो पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। पॉली का मीनिंग होता है मैनी एंड नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। नॉमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग हो जाएगा मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है? जहां पे कई सारी टर्म्स हो वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें टर्म्स की, तो टर्म्स क्या होती हैं? आपका जो वेरिएबल होता है और कोफिशिएंट होता है उसके साथ, जब वो कंबाइंड हो जाता है वो क्या कहलाता है? आपका टर्म कहलाता है। ओके, जैसे 2x। 2 क्या है? आपका एक कोफिशिएंट है x का, और x क्या है? आपका वेरिएबल है। तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या बना लेंगे? टर्म्स। ऐसी 2x स्क्वायर है, x क्या है? आपका वेरिएबल है, और 2 क्या है? आपका कोफिशिएंट है। दोनों कंबाइंड होके क्या बन जाएगा? टर्म्स बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉलिनोमियल क्या था? मैनी टर्म्स। तो चेन ऑफ टर्म्स को ही हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका? चेन ऑफ टर्म्स। मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ टर्म्स। ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो हम लोग पॉलिनोमियल को क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल जो है फर्दर डिवाइड होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? जहां पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? 1 हो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? आपकी 1 हो, वो क्या है? आपका मोनोमियल है। जैसे 2x कॉमा 5x स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है? एक सिंगल टर्म है। इसको आप क्या कहोगे? मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म्स आ जाएंगी, x प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा? आपका बाइनोमियल। तो आप लोग देख रहे होंगे x क्या है? आपका एक टर्म है, और 1 भी क्या है? आपका टर्म है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे 1 कैसे टर्म हो सकता है? देखिए 1 के साथ भी आपका x है, जहां पे x की पावर क्या रहती है? 0 रहती है। तो 1 भी क्या है? आपका एक टर्म है। तो x क्या है? आपका वेरिएबल, और 1 क्या है? उसका कोफिशिएंट। दोनों कंबाइंड होके क्या बना लेगा? आपका टर्म बना लेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है? जहां पे 3 टर्म्स हो। 3 टर्म्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। ये क्या हो जाएगा? आपका ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये बाई क्वाड्रेटिक आपका क्या है? जहां पे 4 टर्म्स हो। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या हो? 4। 1 2 3 4। ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये आपका डिवीजन था पॉलिनोमियल का। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक। सो ये सब आपकी क्या थी? आपकी पॉलिनोमियल है। सारी आपकी क्या है? ये सब पॉलिनोमियल है, बट इनको एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है। एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है, डेट इज मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल जहां पे आपकी 2 टर्म हो जाएंगी, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, बाई क्वाड्रेटिक 4 टर्म्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है डिग्री के बेसिस पे डिवीजन पॉलिनोमियल का। तो फर्स्ट है आपका लीनियर। डिग्री का मीनिंग अगर हम जाने तो डिग्री का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। मीनिंग क्या है? कि जो वेरिएबल है एक्स, उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? आपकी हाईएस्ट पॉलिनोमियल में, वो उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर का मतलब क्या है? जहां पे आपकी डिग्री क्या हो? 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पे डिग्री आपकी 2 हो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां पे डिग्री आपकी 3 हो वो क्या हो जाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहां पे डिग्री आपकी 4 हो वो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका डिग्री के बेसिस पे डिवीजन पॉलिनोमियल का। अब देखिए x माइनस 24 एक
x माइनस 24 को अगर हम देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा x की एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक में अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 है, तो x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक। क्यूबिक में अगर देखें हम, पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 4x माइनस 12 एक्स क्यूब, तो x के साथ जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है आपकी यहाँ पे, 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे ये आपके क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपके ये क्लासिफिकेशन है। टर्म्स क्या होती हैं और पॉलिनोमियल क्या है, चेन ऑफ टर्म्स है। एक वर्ड है, एक मीनिंग और देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। नेक्स्ट, एक्स के साथ पावर नजर आ रही है आपकी, क्या है, 2 है। एक्स के साथ पावर नजर आ रही है, क्या है, 3 है। तो ये सब क्या है, पावर है वेरिएबल की, जो कि क्या है आपकी होल नंबर। तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ, पावर जो होगी आपकी वेरिएबल की वो क्या होगी, हमेशा होल नंबर होगी। कभी भी पावर जो है आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ओके, लाइक 1/2 निगेटिव, ऑल निगेटिव नंबर्स आपकी पावर कभी भी वेरिएबल में नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कोफिशिएंट। तो रिलेशन हम करेंगे किसके साथ, जीरोस और कोफिशिएंट के साथ। फर्स्ट आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल क्या थी, अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या थी स्टूडेंट्स, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो क्या है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी अगर हम जनरल फॉर्म देखें क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स प्लस बी। तो इसी को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इसके जीरो से इसके कोफिशिएंट के साथ। तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है आपका, x के साथ a है, और यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जीरोस, इसकी वैल्यूज, इसके रूट, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इसको रिलेट करेंगे उसकी कोफिशिएंट के साथ। x की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, तो आप क्या करोगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म आपको पता है यहाँ पे क्या है, b है, तो माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, a। तो a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कभी भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल के केस में कभी भी आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप क्या करोगे, माइनस b बाई a। हमेशा लीनियर का मीनिंग आपको पता होगा क्या होता है, स्ट्रेट। तो इसका ग्राफ क्या बन के आता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आता है। अब आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी x की। तो यहाँ पे x एक्सिस पे ये जो टच होगा आपका पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आपका कट करके जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ के आ चुके हैं अभी। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या था, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। इसकी जनरल फॉर्म में अगर हम देखें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री आपको नजर आ रहा है क्या है, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अगर आपको रिलेट करना है जीरोस और उसके कोफिशिएंट के साथ, तो आप क्या करोगे, जो सम होगा जीरोस का वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर अटैच है, क्या नंबर अटैच है, ए। तो ए आप डिनोमिनेटर में रखोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये क्या है आपका, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। हमने सपोज कर लिया है जीरोस को अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट जो होता है कभी भी दो जीरोस का, वो किसके बराबर होगा आपका, कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ए है, तो ए आप डिनोमिनेटर में रखोगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर होगा किसके, सी अपॉन ए के। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम जनरल फॉर्म देखें क्या होती है आपकी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
अगर हम देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको नजर आ रहा होगा हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। और डिग्री जिसकी 3 होती है वो क्या होती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके जो जीरोस हैं वो आप रिलेट करोगे उसकी कोफिशिएंट के साथ। जैसे आपने यहाँ पे b बाई ए लिखा, b क्या है आपका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट किसके साथ रिलेट हो रहा है, जीरोस के साथ। ऐसे ही हम क्यूबिक में बात करेंगे, तो क्यूबिक में जो सम होता है जीरोस का, आपको पता है यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी होंगी, 3 होंगी x की वैल्यूज। और क्वाड्रेटिक की केस में जबकि क्या थी आपकी x की वैल्यूज 2 थी, और लीनियर के केस में x की वैल्यू कितनी थी, 1 ही थी। तो क्यूबिक में आपकी 3 वैल्यूज होंगी, that is zeros or we can say roots are all same। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे किसके बराबर होगा आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है आपका, b, तो माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के साथ क्या है, a। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब के साथ a है। सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, माइनस b बाई ए। एज इट इज सेम है, जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस का सम करते हो उसमें भी आपका क्या आते हैं, कोफिशिएंट किसकी इक्वल होता है, माइनस b बाई ए। यहाँ पे भी आपका क्या है, माइनस b बाई ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पे जीरोस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो जीरोस क्या है आपके, यहाँ पे 3 जीरोस है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा जब प्रोडक्ट होंगे तो वो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर कोफिशिएंट होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, डी है, तो आप न्यूमरेटर में क्या रख दोगे, डी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपका, ए। तो डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, ए। तो माइनस डी बाई ए क्या है आपका, प्रोडक्ट है जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी वैल्यूज 3 आएंगी, x की वैल्यूज 3 आएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो x एक्सिस पे भी वो 3 टाइम ही टच करेगा। जैसे आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3, ये क्या है, x एक्सिस पे टच हो रहा है। नेक्स्ट इस क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें, x एक्सिस पे टच हो रहा है 2 टाइम्स, मीनिंग क्या है, x की वैल्यूज क्या होंगी, 2 होंगी। जबकि लीनियर की बात करें, x एक्सिस पे एक ही बार टच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, एक ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। मीनिंग क्या है, जो हम बात कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसमें जब आप क्या करते हो, जब सम करते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, एक साथ लेके, ओके, सम भी कर रहे हो प्रोडक्ट भी कर रहे हो, तो उस केस में आपका किसके बराबर आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आपकी जनरल फॉर्म क्या थी स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म है आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जनरल फॉर्म के थ्रू अगर हम देखें, आपका किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, c है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपका, a है। तो यहाँ पे आपका निगेटिव का साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c अपॉन a। ये क्या होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने डिस्कस करा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, हमने लीनियर की बात कर ली और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर ली और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको ग्राफ के थ्रू अगर आप देखो, यहाँ की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है आपकी, उसमें जब आपका एक्स स्क्वायर, आपका जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है डेट इज ए, अगर वो पॉजिटिव है, मीनिंग क्या है, ग्रेटर हो जीरो से। जैसे फिगर ये आपको शो हो रही है, शो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर जीरो डेट इज पॉजिटिव, और वी कैन से ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसी कंडीशन आपको गिवन है तो आपका फिगर जो आएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो किसकी जैसा होगा, अपवर्ड होगा, ओपन। उसका जो पैराबोला होगा, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। अगर पैराबोला आपका अपवर्ड ओपन हो रहा है, ओके, अपवर्ड वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो शो कर रहा है कि कोएफिशिएंट जो है आपका एक्स स्क्वायर का वो क्या है, आपका पॉजिटिव है, ओके। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फिगर बी, फिगर बी में आपको इसका अपोजिट नजर आ रहा होगा, ओके। तो इसका स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होगा, शो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 से छोटा होगा, दैट इज वी कैन से नेगेटिव, और ए इज लेस देन 0, ओके। तो पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा, ओपन होगा। पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। जबकि आपका जब ए पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, और पैराबोला डाउनवर्ड कब ओपन होगा, जब आपका ए जो है निगेटिव है। ए क्या है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें फिगर ए जो है आपका एक और चीज शो कर रहा है, ओके। फिगर ए आपका शो कर रहा है सी इज निगेटिव व्हेन पैराबोला कट वाई एक्सिस एट निगेटिव साइन। तो सी जो है आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें जो सी होता है आपका कांस्टेंट नंबर, अगर वो निगेटिव है तो आपका जो पैराबोला होगा वो कट करेगा वाई एक्सिस पे एट निगेटिव साइन, जो कि आप फिगर ए में इजीली देख पा रहे हो। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा पैराबोला जो है कट कर रहा है वाई एक्सिस पे एट निगेटिव साइन। तो ये क्या है, आपका वाई एक्सिस है, और जो कि क्या है, निगेटिव है। अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे वो कट कर रहा है, इसका मतलब सी की वैल्यू आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रही होगी स्टूडेंट्स, निगेटिव रही होगी। अगर हम फिगर बी को देखें, फिगर बी को देखें, वो क्या है, इसका अपोजिट है। बी फिगर जो आपको नजर आ रही है वो क्या है, इसका अपोजिट है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, पैराबोला कट वाई एक्सिस एट पॉजिटिव साइन, एट पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सी की वैल्यू है वो भी क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है, फिगर बी ऑल्सो शो सी इज पॉजिटिव व्हेन पैराबोला कट वाई एक्सिस एट पॉजिटिव साइन। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर वो अपवर्ड ओपन हो रहा है तो सी जो है आपका क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, क्योंकि उसने टच करा होगा वाई एक्सिस पे निगेटिव साइन में। और जबकि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है डेट इज ए, वो क्या रहा होगा, आपका पॉजिटिव रहा होगा। फिगर बी में आपको नजर आ रहा है कि आपका जो सी जो है पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो टच कट कर रहा है पॉजिटिव साइन में। जबकि आपका जो ए है यहाँ पे फिगर बी में, वो क्या है, आपका ए जो है निगेटिव है, डेट इज लेस देन 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल px, आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है px एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx। आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है px और एक पॉलिनोमियल गिवन है gx, जो कि 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ये चीज आपको गिवन है। There are polynomials qx and rx such that px equal to gx प्रोडक्ट qx plus rx। जब आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करोगे gx पॉलिनोमियल के साथ जो कि नॉन जीरो होगी, तो उसमें आपको क्या बच के मिलेगा, देयर आर पॉलिनोमियल्स qx दैट इज कोशेंट एंड rx दैट इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हुई, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करोगे उस दूसरी पॉलिनोमियल gx के साथ, तो आपको क्या बच के मिलेगा, कोशेंट दैट इज qx एंड रिमाइंडर दैट इज rx। यहाँ पे आपको गिवन है वेयर rx इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि आपका रिमाइंडर जो है 0 के बराबर हो सकता है, और डिग्री rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। जो डिग्री होगी आपकी gx की वो हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, किसकी डिग्री से, रिमाइंडर की डिग्री से। जैसे हमने एग्जांपल ली है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
बाय एक्स प्लस टू। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स डेट इज 2x² प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स है आपका x प्लस टू डेट इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल x प्लस टू। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको नजर आ रहा होगा आपका जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये प्लस है 2 + 1 3। ओके, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये रिमाइंडर क्या है आपका 3 है। इससे आपको क्या क्लियर हुआ, ये जो रिमाइंडर है आपका वो क्या है 3 है, जो कि क्या है रिमाइंडर जो है आपकी उसकी डिग्री क्या है लेस है किसकी डिग्री से, जी एक्स की डिग्री से। या तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाए या आपकी डिग्री जी एक्स से छोटी हो जाए रिमाइंडर की, तो आप डिवाइड करना स्टॉप कर दोगे, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो आज की वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चंस। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।